हम लोग शुरू करते हैं मैग्नेटिज्म। ध्यान दीजिए, मैग्नेटिज्म में हम लोग बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टाइप का सोचो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या था, एक चार्ज था, उस पे मान लो कोई फील्ड में रखा हुआ है, ठीक है, तो उस पे फोर्स लगता था, इलेक्ट्रिक फोर्स। ओके, तो सेम चीज अगर मान लो स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड है तो वो अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू किया, उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड का अपना एक इफेक्ट होगा एक। तो जैसे वहां इफेक्ट था वैसे यहां इफेक्ट। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दूसरा सेक्शन क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय चार्ज और सिस्टम ऑफ चार्ज, चाहे शेल, स्फेयर, पॉइंट चार्ज, डायपोल, एनीथिंग, वो प्रोड्यूस कर रहा है कुछ। तो उसी तरह दूसरा इसका सेक्शन होगा, कुछ सिस्टम है जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। एक में इफेक्ट है, एक में प्रोड्यूस है। तो चैप्टर को हम लोग ये दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। ओके, पहले इफेक्ट है, फिर बाद में उसको प्रोड्यूस करके देखेंगे, फिर दोनों को कंबाइन किए। जैसे हम लोग क्या करते थे, एक इनफाइनाइट वायर है, एक पॉइंट चार्ज है, इस पे फोर्स निकालना है, तो क्यू फोर्स होगा, इफेक्ट हो गया क्यू, और ई कहां से आया, वायर से, लैम्डा बाई 2 का एप्सिलॉन। तो इफेक्ट और वो दोनों को कंबाइन करके बना लिए। तो सेम इसी तरीके से इसको पढ़ेंगे। मैग्नेटिज्म को न्यू चीज, अनोखा चीज नहीं है, बिल्कुल वही ऑर्डर में पढ़ेंगे। पहले इफेक्ट, फिर उसका कैसे जनरेट हो रहा है, और लास्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का अपना खुद का प्रॉपर्टी था, ई वेक्टर कंजर्वेटिव होता है, तो यहां बी का भी अपना एक प्रॉपर्टी होगा। तो बिल्कुल उसी तरीके से, ठीक है। तो पहले है, प्रॉपर्टी पे ही आते हैं। बी, मैग्नेटिक फील्ड, जिसको बी लिख रहे हैं, इन अ स्पेस हैज इट्स इफेक्ट। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट होता था, वैसे मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट है ऑन चार्जेस। और सिर्फ चार्ज पे ही नहीं, करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर्स पे भी इफेक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड का, एंड करंट कैरिंग लूप्स, उस पे भी इफेक्ट होता है। तो ये हुआ इफेक्ट वाला पार्ट, ठीक है। क्या क्या इफेक्ट होगा हम लोग पढ़ेंगे उसको डिटेल में। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड इज, बी लिखते हैं सिंपल, इज प्रोड्यूस्ड बाय अ सिस्टम। एक कोई सिस्टम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस भी करता है, जैसे उस सिस्टम में आएगा करंट कैरिंग वायर, वायर, लूप्स, ठीक है, शीट, etc, ये सब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस भी करता है। तो पहले पहले इसको कैसे पढ़ेंगे, स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड दिया है, कहां से है वो नहीं जानना है, बस दिया है, उसका इफेक्ट सीख लेंगे, उसके बारे में डिटेल पढ़ लेंगे। सेकेंड सेक्शन में अब कोई एक वायर दिया है, लूप, उसका खुद का क्या होगा वो सीख लेंगे। अब दोनों को कंबाइन कर लिए, एक लूप है वो फील्ड प्रोड्यूस किया, वहां पे कोई चार्ज है उस पर इफेक्ट, ठीक है। बिल्कुल वही ऑर्डर में करना है, समझ में आ रहा है। फिर इस दोनों को कंबाइन कर दिए, कंबाइनिंग एवं टू कॉन्सेप्ट्स, इस दोनों कॉन्सेप्ट्स को कंबाइन कर दिए, ठीक है। ऐसे करेंगे, इसी को हम लोग को पढ़ना है। और उस पढ़ने से पहले, शुरू करने से पहले, हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ बी समझेंगे। बी जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ई है, उसी तरह बी का खुद का अपना एक प्रॉपर्टी है। क्या है बी, ठीक है। तो पहला एक एक करके पॉइंट समझते हैं। पहला पॉइंट, ओके, इसका यूनिट इज न्यूटन पर मीटर पर एम्पियर। इसका न्यूटन मीटर पर एम्पियर।
ओके, and 1 Newton per meter per ampere is called 1T. T stands for टेस्ला. इसका यूनिट होता है टेस्ला. ओके, मैग्नेटिक फील्ड, ये कहानी पहला पॉइंट. सेकंड, बी बिल्कुल एक वेक्टर है जिसका अपना मैग्नीट्यूड डायरेक्शन है, एक वेक्टर क्वांटिटी जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड. और तीसरा, ठीक है, द सेट ऑफ MLF, that is magnetic lines of force in a space, tells property of, tells magnitude and direction. जैसे मान लो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है, ठीक है, यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो हो गया मैग्नेटिक फील्ड. समझ रहे हैं यार, जो प्रॉपर्टी वहां था. ओके, दो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कट नहीं कर सकते हैं, दिस इज नॉट पॉसिबल. ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का प्रॉपर्टी हो गया. मतलब हाइपोथेटिकल सेट ऑफ लाइन से हम मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को करते थे. यहां तक बिल्कुल नॉर्मल चीज है जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड में है. सबसे बेसिक फर्क क्या है, वो फोर्स प्रॉपर्टी हमारे. मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑलवेज फॉर्म्स क्लोज लूप. मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा, अनलाइक इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है, ड्यू टू स्टैटिक चार्जेस. जो स्टैटिक चार्जेस जो फील्ड क्रिएट करता था इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, वो कभी क्लोज लूप नहीं बनाता था. पर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा क्लोज लूप बनाता है. ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है. इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होता था, पॉजिटिव से निकला नेगेटिव पे टर्मिनेट करता था, होता था इस. ये था सोर्स और ये था सिंक. एक जगह से ओरिजिनेट हो रहा है, एक जगह से टर्मिनेट हो रहा है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स. था क्या कहानी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में. पर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के साथ ऐसा कोई कहानी नहीं है. देयर इज नो सोर्स एंड नो सिंक फॉर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स. वो कहीं से ओरिजिनेट और कहीं से टर्मिनेट कर रहा है, वो हमेशा क्लोज लूप बनाता. अगर कोई बोले नॉर्थ पोल से निकलता है साउथ पोल पे खत्म होता है, गलत. साउथ से फिर अंदर आके नॉर्थ में भी आता है. ठीक है, ओके, क्लियर है. तो वो कोई कोई नहीं सोर्स, ना उसका सोर्स है ना सिंक है, हमेशा क्लोज लूप बनाता. इसकी वजह से क्या फीचर शो करता है ये ध्यान दो. इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव इन नेचर. कंजर्वेटिव नेचर का होता है क्योंकि वो क्लोज लूप नहीं बना रहा है. इसका मतलब हुआ ई डॉट डीएल इज ऑलवेज, यही होता है कंजर्वेटिव. इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ई डॉट डीएल एक क्लोज लूप में चलेंगे तो वो क्या मिलेगा, जीरो. ठीक है, क्लियर है. ये कहां से आया प्रॉपर्टी, क्योंकि वो कभी क्लोज लूप नहीं बनाता है. ठीक है, और ये क्लोज लूप बनाता है, इससे क्या प्रॉपर्टी आया, ये कंजर्वेटिव है. मैग्नेटिक फील्ड इज
सोलेनॉइडल इन नेचर। सोलेनॉइडल क्या है बता रहे हैं? इसका मतलब हुआ, ध्यान दो, बी डॉट डीएस फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, एनी क्लोज सरफेस, मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे वहां इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता था, यहां मैग्नेटिक फ्लक्स। ई डॉट डीएस होता था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बी डॉट डीएस मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स बी डॉट डीएस थ्रू क्लोज सरफेस इज ऑलवेज जीरो। ये है सोलेनॉइड। वहां ई डॉट डीएल जीरो, यहां बी डॉट डीएस जीरो। फ्लक्स जीरो होता, मैग्नेटिक फ्लक्स कोई भी क्लोज सरफेस से जीरो होता हमेशा। ठीक है, और ऐसा क्यों? क्योंकि ये क्लोज लूप हमेशा बनाता है। ठीक है, ये पॉइंट को देखो, इस पॉइंट को देखो, इसको कहते हैं गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। इसी को कहते हैं गॉस लॉ इन। मैग्नेटिक फ्लक्स हर क्लोज सरफेस से हमेशा जीरो होगा। जब मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे हम लोग वेरीफाई कर लेंगे, हमेशा जीरो होगा। तो अब बताओ इसकी वजह से क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि याद करो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या होता था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स या फ्लक्स हमेशा प्रोपोर्शन होता है नेट नंबर ऑफ लाइंस लीविंग द सरफेस। अगर याद होगा गॉस लॉ, जितना लीव करता है उसके प्रोपोर्शन में होता है। ठीक है, फ्लक्स जो है is always proportional to number of lines leaving the surface। गॉस लॉ जाकर देख सकते हो, हम लिखवाए थे। ठीक है, ओके, कितना लाइन लीव कर रहा है? तो मान लो 800 लाइन इंटर किया और 1000 लाइन लीव किया, तो 200 लाइन लीव किया। 800 इंटर किया, नेगेटिव चार्ज है, 800 इंटर किया और कुछ पॉजिटिव चार्ज है, वहां से 1000 लाइन लीव किया, तो नेट कितना हुआ? 200 लीव किया, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है, सोर्स सिंक है। यहां क्या कहानी है ध्यान दो, वो क्लोज लूप बनाएगा। तो मान लो एक क्लोज सरफेस हमने लिया, एक लाइन इंटर किया, तो ये खत्म हो ही नहीं सकता अंदर में, उसको क्लोज लूप बनाना है तो उसको निकलना ही पड़ेगा। एक लाइन इंटर किया, उसको निकलना ही पड़ेगा। कोई सिंक रहेगा तब नहीं चाहता डूबेगा वहां, कोई सोर्स रहेगा तब नहीं निकलेगा। ना सिंक है ना सोर्स है, जो लाइन इंटर कर रहा है वो लाइन, नंबर ऑफ लाइंस इंटरिंग इक्वल टू नंबर ऑफ लाइंस लीविंग। इसलिए हमेशा फ्लक्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, अब हम लोग मूव कर रहे हैं एक एक इफेक्ट। ठीक है,